औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वालों को और सुनने वालों को शाहिद शेख का राइल एचडी न्यूज़ से आदाब अर्ज़ सलाम अर्ज़। और आज मैं एक ऐसी पर्सनैलिटी के साथ मौजूद हूँ जो बेताज बादशाह है, किसी तारीफ के मुताज नहीं माशाल्लाह। हारून गिल साहब आवाज़ की भी माशाल्लाह बेताज बादशाह है इसी तरह, और ये माशाल्लाह फॉलो करते हैं मेहंदी हसन साहब को, गुलाम अली साहब को। और कैमरे की आग अगर आपको दिखाना चाहे तो तमाम तस्वीरें इन्होंने मोहब्बत में, प्यार में लगाई बड़े बड़े सिंगरों की माशाल्लाह। तो हम मुखातिब होते हैं आज हारून गिल साहब से। अस्सलाम वालेकुम सर। गिल साहब कैसे हैं आप? खैरियत से? ठीक ठाक। अच्छा जी, हारून गिल साहब, बात कुछ इस तरह है कि माशाल्लाह आपकी आवाज़ जो है बहुत जादुई आपकी आवाज़ में। तो इसका मकसद है कि रिहर्सल दिन रात करते हैं, मेहनत बहुत ज़्यादा करते हैं, और माशाल्लाह आपने परफॉर्मेंस जो है यहाँ से माशाल्लाह इस्लामाबाद मुख्तलिफ जगहों पर आप गए हैं माशाल्लाह। तो आप अपने बारे में क्या बताना चाहेंगे, और मेहंदी हसन साहब के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखें जी, आपने पूछा कि आवाज़ आपकी अच्छी है, रिहर्सल करते हैं। मेहनत भी हमने बिल्कुल की है, और मेहनत से ज़्यादा मैं समझता हूँ कि दुआ से फनकार बनता है। तो मैंने दुआ बहुत लिया लोगों की। सबसे पहले माँ की दुआ है, फिर बाहर बड़ों की, उस्तादों की दुआओं के साथ। तो अल्लाह का शुक्र है, काम बेहतरीन चल रहा है। तो अब जो लास्ट प्रोग्राम हुआ था उसके बारे में क्या परफॉर्मेंस थी आपकी, और कहाँ प्रोग्राम हुआ था? अभी लास्ट प्रोग्राम आपने कहाँ किया? मैं अभी रिसेंटली जिरकौन मार्की इस्लामाबाद में, उधर गज़ल नाइट थी एक, तो उधर मैंने परफॉर्म किया। तो काफ़ी मुन्नी बेगम की, मेहदी साहब की, गुलाम अली साहब की गज़लें वहाँ पे परफॉर्म की हैं इस्लामाबाद में। अच्छा जी, मैं नाज़रीन को बताना चाहूँगा कि एक प्रोग्राम में तो मैं खुद भी शिरकत की थी माशाल्लाह। 14 अगस्त के हवाले से एक प्रोग्राम था आपका, जश्न आज़ादी के उससे। तो माशाल्लाह उसमें मैंने आपकी खुद भी एक परफॉर्मेंस देखी थी, और बहुत प्यारी आवाज़ है माशाल्लाह आपकी, इसमें कोई नो डाउट। तो अब नेक्स्ट प्रोग्राम कहाँ पर है आपका? कुछ आपका है कुछ सिस्टम आगे पीछे? नेक्स्ट प्रोग्राम हजरों यूनिवर्सिटी में मेरा प्रोग्राम है 29 को। तो आप बताएंगे किस तारीख को आना है? 29 को मैं हजरों में आ रहा हूँ। तो जितने चाहने वाले हैं आप लोग वहाँ पे ज़रूर आ सकते हैं मुझे सुनने। तो गुड हो गया। अच्छा तो हारून गिल साहब, मैं नाजरीन की तरफ से एक रिक्वेस्ट करूंगा आपसे, अगर आप थोड़ा सा गुनगुना दें मेहंदी हसन साहब को या किसी को भी, तो आवाज़ अवाम नस तक जाएगी आपकी। मुझे तुम नजर से गिरा तो रहे हो, मुझे तुम कभी भी बुला ना सकोगे। न जाने मुझे ये क्यों यकीन हो चला है, मेरे प्यार को तुम मिटा ना सकोगे, मुझे तुम नजर से। माशाल्लाह जी, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत प्यारी आवाज़ है माशाल्लाह आपकी, बहुत वेल्डन आपने गुनगुनाया, और मेहंदी हसन साहब की यादें ताज़ा कर दी आपने। और अब मुझे एक बात याद आ गई, मेहंदी हसन साहब की लास्ट तकरीबन 2 साल पहले मैं कराची गया था उनकी बरसी में। तो मोहम्मद फैसल नदीम साहब उनके एक चाहने वाले हैं, बहुत प्यार करने वाले हैं, और बाकायदा उन्होंने उन पर एक किताब लिखी है। वो इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो मैं आपसे कोऑर्डिनेट भी करवाऊंगा और बुक भी दिलवाऊंगा आपको उनके ऊपर। तो मैं अब आपसे एक क्वेश्चन ये करना चाहूँगा कि आप माशाल्लाह, आपको ये जो शौक़ हुआ, ये शौक किस तरह आपको पैदा हुआ? मतलब इस फील्ड में आने की क्या वजूहत है जो आप माशाल्लाह इतना दर्द रखते हैं आवाज़ के अंदर? अ, मेरी फैमिली में भी म्यूजिक करते थे लोग, तो घर से भी थोड़ा रुझान था म्यूजिक का। तो फिर स्कूल में गाना, मुकाबलों में गाना, फिर मैं हाईटेक एक आर्मी का अदारा है, उसमें म्यूजिक टीचर हूँ मैं। तो बस फिर करते करते स्टेज पे ही, हमने स्टेज से ही सीखा है, और अभी तक परफॉर्म कर रहे हैं। अच्छा, तो मुझे याद आ गई, मेहंदी हसन साहब को आपने गुनगुनाया तो मुझे याद आया है कि मैं लास्ट 2 साल पहले उनकी बरसी में गया था, तो कामरान मेहंदी साहब भी आए हुए थे अमेरिका से। और मोहम्मद फैसल नदीम साहब जो है माशाल्लाह बहुत बड़ा एक नाम है पाकिस्तान का, और वो आर्टिस्टों से बड़ा प्यार करते हैं और उनके लिए बहुत कुछ करते हैं, उनकी एक वेलफेयर भी आर्टिस्टों के हवाले से। तो उन्होंने एक बुक लिखी है उन पे, मेहंदी हसन साहब पे। हाँ, तो मैं इंशाल्लाह आपसे अगर हुआ तो मुलाकात भी करवाऊंगा, बात भी करवाऊंगा, और एक बुक मेहंदी हसन साहब पे जो लिखी है वो भी मैं आपको दिलवाऊंगा इंशाल्लाह। तो बहुत अच्छा रहा आपका परफॉर्मेंस माशाल्लाह। मेरी दुआ है कि यूं ही रवा दवा रहें, अब आगे बढ़ें, और यूं ही पुरानी यादें ताज़ा रहें हमारी। तो और आगे क्या फ्यूचर में आपने सोचा, मतलब कहाँ तक के आपका प्लान है, क्या सोचा आपने इसके बारे में, और क्या क्या करना चाहते हैं, और क्या क्या प्लानिंग है? बस जी, मेहनत जारी है। और गाना भी मैंने रिकॉर्ड किया, अभी गाना मेरा आ रहा है अनकरीब, बेवफा से भी प्यार होता है। तो बस आपकी दुआओं से, देखने वालों की दुआओं से, अल्लाह करे कोई गाना हिट हो जाए। तो बाकी आवाम की खिदमत करते रहेंगे, जब तक आवाज़ है गाते रहेंगे हम लोग।
ये जी हिट नहीं होगा, ये डुपर सुपर होगा, क्योंकि आज ये दुनिया ऐसी है कि बेवफाओं के पीछे ही मरती है और बेवफाओं के साथ सारा दिल लगी का सिस्टम होता है। ये दुनिया ऐसी है। बहरहाल बहुत अच्छा रहा आपका, और मेरी मेरी ये दुआ है कि आपका ये सुपर डुपर जाए ये सॉन्ग आपका। तो आप रॉयल एचडी न्यूज़ के बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं जी रॉयल एचडी न्यूज़ का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि हम जैसे आर्टिस्ट के लिए आप लोग टाइम निकालते हैं, आते हैं। तो आपके लिए भी बहुत सी दुआएं हैं। आपका काम मैंने देखा है, तो अल्लाह पाक और बरकत डाले आपके काम में। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगा, नेक्स्ट इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी, और मेरी दुआ इसी तरह है कि आप फूलते और फलते रहें। बहुत शुक्रिया जी, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।